झगड़ा नहीं किए हैं, ना इनसे किसी से भी नहीं। कौन सा मोटिवेटर था जो मोटिवेटर कौन था जो कि एक समूह में 6 मौत ले गया? जैसे कि अभी हम एक दरवाजे में हमने देखा, इस दरवाजे में लिखा हुआ है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। बोला गया था किसी हाँ, भगवान से बस आप मारिएगा और फिर वापस आ जाइएगा। छोटी सी चोट लग जाती है उंगली में, दर्द होता तो लगता है कि कब ठीक होगा। बिल्कुल। और जब बच्चे आग के सामने मरते हो, और जब वो भी जहर खिला करके अपने ही बच्चों को, जिसको जन्म दिया, कितनी बड़ी जरा सा भी कुछ होता था एकदम तड़प उठती थी। सरकार से आप क्या उम्मीद करती हैं इस खास करके इस जांच के विषय में? नीतीश सही जांच हो, उम्मीद सरकार से कोई उम्मीद नहीं। सही। एक बच्ची जरूर बच जाती, वो दवाई के कारण वहाँ मरी है। अच्छा था कि जब ये मोबाइल नहीं था, कम से कम लोगों के अंदर वो इंसानियत थी। एक बच्ची जो बचनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था पे तमाचा है वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। काफी दुखद घटना जो नवादा से सामने आई, जहां पूरा परिवार जहर खाकर अपनी जान दे दिया। हम वही जगह पर हैं, उसी पूरे परिवार के घर के पास हैं। देखिए, यहाँ पर वो लोग किराए पर रहते थे। यहाँ पहला किराएदार का घर है और यहाँ कुल 4 किराएदार रहते थे। वो पहला किराएदार, यहाँ दूसरा किराएदार और इधर तीसरा किराएदार का घर है। और इधर हम आपको दिखाएं जहाँ वो खुद रेंट पर रहते थे, उनका यहाँ पर कमरा है, ये गेट है। यही वो घर है जहाँ पर वो सभी सदस्य, पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर रहता था। और ऐसी क्या वजह हुई जो इतना बड़ा कदम किसी ने उठा लिया, इतना बड़ा कदम कि 1 या 2 नहीं, पूरे परिवार के लोगों ने ही जहर खा ली। कैसा स्वभाव था उनका? अब क्या स्वभाव, अब इससे ज्यादा क्या, ये तो मतलब बहुत मिलनसार थे, बहुत किसी से लड़ते झगड़ते, कमी थी न उनमें कोई कमी थी, न उनके पत्नी में कोई कमी थी। तो ऐसा क्या हो गया जो मतलब सबसे दिल की बात छुपा लिए? यही तो नहीं बात अभी तक हम लोगों को नहीं समझ में आ रही है। क्योंकि अब 22 साल से आपके साथ रिश्ता था, यही बात नहीं और बहुत सारे किराएदार भी होंगे, उससे मुलाकात होती होगी, बात होती होगी, कभी अपनी दुख और तकलीफ की बात किसी को नहीं बताएं। सुनने में आ रहा है कि कर्ज लिया गया था, कि इन्होंने कर्ज लिया। सुने थे कि चूँकि ये इनका पैतृक गांव अम्बा है, वहाँ से ये आए हैं यहाँ बिजनेस के पर्पज़ से। बिजनेस चला भी रहे थे और अच्छा राइज भी कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कभी किसी से उरेवी हो करके, थोड़ा सा माने उग्र हो करके कभी किसी से बात करते हमने न सुना न देखा। और अगर ये बात कहता है कि वो गलत है तो ये हम मानने को तैयार नहीं है। और 22 साल का ये रिश्ता था, तो कहीं ना कहीं एक भाई का रिश्ता हो गया होगा आप दोनों के बीच। और मैं चाहती हूँ, इसी से पता चलता है कि एक मकान मालिक और एक किराएदार का रिश्ता क्या होता है। और वो जो हम ये कहना चाहेंगे कि एक तो मरना समस्या का समाधान नहीं है। आपके पीछे आपने 3 बच्चों को छोड़ के जाना था, तो आप ये इतना बड़ा संसार करने की ज़रूरत क्या थी? अगर आपने कर्ज लिया तो आप लोगों से क्यों नहीं हेल्प लिए? आपने अपने बातों को क्यों दबा दिया? आखिर में रीज़न क्या थी? ये सारे चीज़ों को अपने दिल में समेट कर जहर खा लेने से क्या कोई समस्या का समाधान हो सकता है? नहीं। किसी को रोते बिलखते छोड़ने से क्या कोई समस्या का समाधान हो सकता है? बिल्कुल नहीं। आप ये इनके रोते हुए चेहरे, यहाँ हमें लगता है कि 10-15 घर होंगे जो इनसे बहुत ज़्यादा अटैच होंगे। और इन्होंने एक चीज़ किया कि देखिए, मकान मालिक के साथ इनका भाईचारा था। शायद उन्होंने सोचा होगा कि मैं यहाँ जहर नहीं खाऊंगा। 100% यही ना। अगर उनको किसी भी तरीके का हमसे परेशानी रहता या मोहल्ले से परेशानी रहता तो गलत मन में भावनाएं लेकर, लेकिन ये सब कहना उचित नहीं है हमको कि गलत भावना उसके दिमाग में आना चाहिए। उन्होंने ये कदम जो बाहर जाकर के उठाया ना, इसका मतलब है कि वो हमारे भाईचारा को बचाते हुए किया। उनको लगा कि हमारे भाई को कष्ट ना हो, हमारे भाई को कोई प्रताड़ना ना करे। ज्योति जी, उन्होंने घर से बाहर जा कर के कम से कम मीडिया से जवाब देते
देखिए, आप हमारे फादर की तरह हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं आपको परेशान करूं। और मैं जानती हूं कि कुछ मीडिया आते हैं और आपसे सवालात करते हैं और मीडिया का काम होता है सवालात करना, लेकिन और जितने भी मीडिया आते हैं, चाहे वो पोर्टल वाले हो ये हो, लेकिन एक मर्यादा होना चाहिए। और बहुत सारे किराएदार है जो बहुत पड़ोसी, जिसको कहते हैं कि पड़ोसी सारी बातों को जानते हैं। उनका जो व्यवहार था, उनकी वाइफ का, बच्चों का, पति का कैसा व्यवहार था आपके साथ? बहुत अच्छा, वो बता नहीं सकते शब्दों में। हम लोग 22-25 साल से इस घर में हैं। वो मेरे मकान मालिक हुए छोटा वाले, वो जानते हैं इतना बढ़िया रिश्ता। हमको 25 साल से हम कभी सोचे भी नहीं कि खाली करेंगे, या ना वो भी ना अभी हमको भनक तक नहीं होने दिए। सब मतलब इतना मिल के रहते थे। आप भी, आपका यहाँ रहना कितने 10 सालों से? 25 साल से हैं यहाँ। आप 25 साल से रह रहे हैं, मतलब उनके बच्चों को जवान होते भी आपने देखा है? सब मेरे सामने। वो 2 लास्ट में पैदा हुई, एगो लड़का, एक लास्ट वाली जो लड़की लास्ट में डेथ की ना, वो हम मेरे सामने पैदा हुई है। हमें ये बात की ताज्जुब होती है कि आप एक औरत हैं और बगल में रहती हैं, तो उनके साथ इतनी समस्याएं थी, तो आपको वो बात पता कैसे नहीं चली? पता नहीं चलने दिए ना, पता ही नहीं चला। होता था जरी मन तो बोलते थे कि क्या हो रहा है बच्चा, बोलो ना। नहीं आंटी, ऐसे ही कुछ भैया को लेकर या कुछ भी ऐसे ही हो जाता है। घर में कभी आवाज आती थी? नहीं नहीं नहीं, ये सब चीजें नहीं झगड़ा नहीं, वही हल्का फल्का होता तो कोई बच्चे कभी कोई जरा सा भी नहीं, हंसते रहते? एकदम हंसते ही रहते थे। यानी कि इन्होंने आप अपनी जो दुख और तकलीफ है अपने को नहीं पड़ोसी बताते से भी नहीं बताई? नहीं बताते थे हम। कोई ऐसा वाक्य बताइए कि जिससे आपकी यादें जुड़ी हुए। क्या कहें, बच्चे से तो हंसी मजाक हमेशा, हमको उसी से हम नहीं कुछ बोल सकते हैं बच्चे से। एक 22 साल का रिश्ता होता है, मुझे भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज तक कभी हम लोग झगड़ा नहीं किए हैं, नहीं इनसे किसी से भी नहीं। सुना था कि 5 एक्सपायर कर गए थे और एक बच्चियां जो थी उनकी अस्पताल में भर्ती थी, और किसी कारण बस अगर सही समय पर उसका इलाज होता तो वो बच जाती। तो क्या इसमें किसकी गलती? आप अब क्या कहें, हम प्रशासन हाथी का होगा ना गलती। हाँ जी, हमें लगता है कि यहाँ नहीं कुछ किया है। 5-5:30 बजे तक हंसता खेलता परिवार ऊपर में गया है, कपड़ा लेकर के आया है। उस टाइम तक इसको देखा गया, उसके बाद यहाँ से कुल तैयार होकर के निकला है। आखिर ऐसा क्या कारण था और कौन ऐसा दिन था जो कि इन लोग मज़ार पर जा कर के एक साथ 6 आदमी मज़ार पे ही क्यों जा कर के जहर खा के सो जाना? हम इसी में सवाल खड़ा कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई साजिश के तहत कोई काम हुआ है? यही हमको समझ में, यही। क्या ये आत्महत्या तो नहीं हो सकती? ये कंफर्म तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन, लेकिन जो ये स्थिति बता रही है वो वहाँ, लेकिन उनका कंफर्मेशन, चूँकि वो टाउन से करीब 5 किलोमीटर अंदर होना मज़ार, और वहाँ जाकर मज़ार होने का है। बाज़ार में भी है, संकट मोचन के पास भी है, बगल में मज़ार है, यहाँ भी मज़ार है, वहाँ भी 50 गो मज़ार यहीं पे है, लेकिन वहाँ अंदर मरता नहीं है। इंटीरियर इलाका में मज़ार पे जाकर के मरने का बहुत और जगह था। नहीं, उन्होंने कन्फेस भी किया है कि इस कोई नहीं है, मैं जहर खा रहा हूँ, मैं कर्ज नहीं चुका पा रहा हूँ इसीलिए मैं जहर खा रहा हूँ। इसमें उनकी बेटी ने भी बयान दिया है। ऐसा कुछ नहीं, वो बयान जो दिया गया अभी जो हॉस्पिटल में उन्होंने क्या बयान दिया, हकीकत है कि हम अपना अभी तक मोबाइल खोल के नहीं उसका किसी का कोई चीज़ देखे हैं। लेकिन जो एक बेटा दिल्ली में है वो आया? हाँ, वो बेटा शायद कल आया है, मुखाग्नि वगैरह दे करके, और उसके बाद प्रशासन के साथ मिल करके उसके बाद अम्बा गाँव जो रजौली है वहाँ से उन लोग कार्यक्रम अपना आते किया। क्या और बैंक जो लोन देती है शायद वो जो प्रसारित करता है, जो ईएमआई लेने वाला जो आता हो, ईएमआई लेने वाला, उन्होंने बैंक में लोन नहीं लिया था, वो उन्होंने बाहर से कर्ज लिया था। नहीं, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में उनको कुछ पासबुकें मिली है, किस किस बैंक का है वो प्रशासन ही आपको बता सकती है। कुछ बैंक भी है जो जबरदस्ती अगर आप लोन नहीं देते हैं तो घर में चढ़ जाते हैं। ग्रुप समूह बना के लोन दिया जाता है, ठीक है, और वसूलने का उसका तरीका जो होता है,
ऐसा नहीं कि पहली घटना है, इस तरीके की घटना बेगूसराय में भी हो चुका है, नावकोठी थाना क्षेत्र के अंतर्गत। इस तरीके की घटना समस्तीपुर में भी हो चुका है। और लोग आत्महत्या कर लेते हैं। मजबूरी है आपका, अगर पैसा नहीं दे पाइएगा, अगर सपोज बैंक की गुंडागर्दी भी होती है। हाँ बिल्कुल, ये कर्ज वसूलने का गुंडागर्दी है। किस तरीके का गुंडागर्दी होती है, क्योंकि आप तो देखे थे। आपके घर में अगर पैसा नहीं है, सोमवार का डेट है, अगर आज अगर आपके पास पैसा नहीं है तो या तो पैसा दीजिए, आपके घर में जो भी चीज रखा हुआ है। अच्छा। पहले जोर जोर से चिल्लाएगा, आपको बेइज्जत करेगा। अच्छा, लोगों के सामने बेइज्जती बिल्कुल, समाज में आपकी बेइज्जती करेगी। अच्छा। जितना वो कर सकता है। अच्छा। जो इसका एम्प्लॉय आता है वसूलने के लिए, डिमोरलाइज कर देता एकदम है। डिमोरलाइज कर देगा आपको। और उसके बाद घर में जो भी सामान आपका रखा हुआ है, अच्छा। गैस का टंकी हो, सिलेंडर हो, जो भी चीज है, नहीं कुछ है, अगर बाल लगाने वाला कंघी मिल गया, कंघी भी लेके चला जाएगा। अच्छा। ये दिखाने के लिए कि हम आपको प्रताड़ित करेंगे, आपने हमसे पैसा लिया है, पैसा लौटाइए। अभी हम नवादा में जहाँ से हैं, विगत 1 महीने पहले की घटना है। हजारीबाग में एक ट्रैक्टर का लोन महिंद्रा कंपनी के एम्प्लॉय गए थे और वो विकलांग महिला थी। वो कर्ज नहीं दे पाई तो उसके बॉडी पे ट्रैक्टर चढ़ा के उसके बाद पैसा मतलब वो लेके ट्रैक्टर लेके चला गया। ये चूंकि कर्ज वसूलने का तरीका हाईकोर्ट क्या ये द्वारा जो निर्देश दिया गया है वो तो कोई फॉलो करता ही नहीं है। क्यों इस पे लगाम नहीं लग सकती ऐसे लोगों पे? सरकारें उदासीन है, सरकारें उदासीन है। हो जाने का ये मतलब नहीं है कि आप आत्महत्या कर लीजिए। जो किए ये मोहन भाव या इनकी फैमिली वो गलत ठीक था। है, मैं मानती हूँ कि आपके दरवाजे पे आके कोई बेइज्जती करके चला जाए, कर्ज लिया है, लेकिन मुझे क्या यही लगता है कि इन्होंने आत्मसम्मान को बचाने के लिए कदम उठाया। बिल्कुल यही ठीक है, यही बात क्योंकि जिसके पास स्वाभिमान है वो जिंदा रहेगा स्वाभिमान के चलते और मरेगा भी स्वाभिमान के चलते। नहीं, स्वाभिमान का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को जिन्होंने अभी तक दुनिया नहीं देखी, जिनका अभी भविष्य बचा हुआ था, हो सकता था कि उसमें से कोई आईएएस बनता, कोई इंजीनियर बनता, कोई अच्छे जॉब में जाता, तो अपने बच्चों को अपने ही हाथ मार देना, हाथों से जहर खिला देना, तो कितना बड़ा कलेजा होगा। जब कुछ गलत कदम उठाने पे रहता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो इस घटना को क्या सही कहेंगे कि भाई किसी ने कर्ज लिया तो भाग जाए? बहुत सारे लोगों का हमने देखा कि कर्ज लेता है और भाग जाता है। हाँ। कर्ज लेके विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, चला गया। ये तो बेचारा गरीब था, रेहड़ी वाला था। 12 लाख रुपए के लिए पूरे खान 12 लाख। हाँ। अब क्या था तो वो भी हम भी नहीं जानते। जांच कर रही है, जांच का विषय है। लेकिन अगर 10 लाख भी था या 50 लाख ही था, आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। आप कहीं ना कहीं सरकार, आप जिस बच्चे के लिए, जिस परिवार के लिए कर रहे हैं, आप उसके साथ लेके चले गए। वो बेचारा मर गया जिसने जिंदगी देखी भी नहीं। एक बेटा था और वो कलेजे से बिल्कुल हम लोग को उसी के लिए लग रहा है, आई उसके लिए कि सारे बच्चे के लिए लग रहा है। 22 साल कोई किराएदार नहीं रह सकता और ये साबित होता है। ये मकान मालिक और रेंटर का अंडरस्टैंडिंग था। देखिए आज मकान मालिक के आंखों में आंसू, हमें लगता है कि सही से नहीं खाए होंगे। मिला नहीं होगा आज हमको तो अभी तक नहीं मिला भाई कहीं। देखिए हम तो ये देखिए ना कौन सा मोटिवेटर था जो 6 के 6 एक इधर समूह 6 में के चला 6 गया। हाँ वही। मोटिवेटर कौन है? बिल्कुल बिल्कुल। ये जांच का विषय है। कोई मौलवी आता था इसके यहाँ। हाँ इस बात को हम बोलते थे कि इतना जहान हम लोग का देवी देवता है, क्यों उनको आने देते हैं? हम देखे नहीं है चेहरा तो नहीं कि किसी कोई वसीकरण भी होता है। सुनते रहते थे, मतलब थोड़ा सा घेरा हुआ है दीवार, अच्छा, बस वही सुनते रहते थे। तो वसीकरण भी हो सकता है, किसी के बातों में आ जाना, माइंड को। ये बात हो सकता है। ये मोटिवेटर कौन था जो कि एक समूह में 6 मौत ले गया? अगर इस समूह का अगर मतलब देखना चाहिए तो इनके घर जो गांव पड़ता है वहाँ आप लोग जाइए, और उसका एक बेटा भी है जो अभी दिल्ली से आए हुए हैं, उनसे मिलिए। इसका कारण क्या है वही बता सकते हैं। अनुभूति तो सुनने में आता है कि एक मौलवी आता था, हर हफ्ता था कि हर हफ्ता एक मौलवी आता मौलवी ही आते थे इनके घर, कोई पंडित नहीं आता था। पंडित वही शादी उदी में आया था, लेकिन मौलवी का आना जाना आके आना जाना रहता था। ऐसा तो नहीं कि समस्या का समाधान करने के चक्कर में। हाँ शायद वही हो सकता है, तो बता पूछ। ये तो जांच का विषय है कि आखिर में अंधविश्वास अभी भी हमारे समाज का सबसे बड़ा एक घिनौना सच है कि अभी भी किसी ने कह दिया कि एक फूल रख दो। जैसे कि अभी हम एक दरवाजे में हमने देखा, इस दरवाजे में लिखा हुआ है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। और ये नींबू और मिर्ची ये जरूर प्लास्टिक का है, पर ये बुरी नज़र से बचाने के लिए इन्होंने दरवाजे पे टांग रखा है। तो बुरी नज़र से क्या बचेंगे? हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अंधविश्वास भी एक बहुत बड़ा
कारण है। हो सकता है ये बात। खाने से पहले पिछले 2 साल पहले दिल्ली में एक परिवार के 6 व्यक्ति ने ही, दिल्ली की घटना है ये, बदरपुर या इस तरीके की घटना है, उनको बोला गया था किसी मतलब हाँ भगवान से बस आप मारिएगा और फिर वापस आ जाइएगा, ठीक है। मतलब 80 साल की बुजुर्ग से लेकर 6 साल की बच्ची तक फांसी लगा ली थी। हो सकता है अंधविश्वास के चक्कर में ऐसा ये लोग भी कर लिए हों। तो निश्चित रूप से कहीं आपको शक है? बिल्कुल शक है। ऐसा एक समूह बनाना इतना आसान नहीं है। पति पत्नी का एक रिश्ता है जो बना सकता है, लेकिन एक छोटी सी चोट लग जाती है उंगली में इतना दर्द होता है। तो लगता है कि कब ठीक होगा, बिल्कुल। और जब बच्चे आग के सामने मरते हो, और जब वो भी जहर खिला करके अपने ही बच्चों को, जिसको जन्म दिया, कितनी बड़ी जरा सा भी कुछ होता था एकदम तड़प उठती थी वो। आज वो कैसे जहर दे दी अपने हाथों से। 10 दिन पहले वो बच्ची बेचारी दुकान पर कोई ठेला लगाने लगा था, उसको हटाने के लिए वो बेचारी गई थी। इतना वो सीधी लड़की थी। मनोज अंकल आए, देखें ठेला लगाए हुए हमारे दुकान के पास, तो आपने उसका हेल्प कर दिए। इतना अच्छी थी। कोई बच्ची को परेशान तो नहीं कर रहा था? कोई नहीं, ये सब चीज तो कभी नहीं। इस मोहल्ला में किसी का औकात नहीं था कि वहाँ पर टॉर्चर यहाँ पर करता है। इस मोहल्ला का हम लेते तो अच्छा, कहीं ना कहीं अगर आप कहें कि सरकार से आप क्या उम्मीद करती हैं इस खास करके इस जांच के विषय में? नीतीश सही जांच उम्मीद सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। हम चाहते हैं कि सही, हाँ, प्रशासन से क्या उम्मीद है? सही एक बच्ची जरूर बच जाती, वो दवाई के कारण वहाँ मरी है। तो आप लोग उस समय क्या कर नहीं, रहे कोई पता नहीं था किसी को। जब यहाँ से रेफर किया है, सुनते हम वो सुने हैं आज कि यहाँ एम्बुलेंस से वहाँ पहुँचा के चला आया और छोड़ दिया, वहाँ दवाई के कारण उस तरफ। तो आप लोग मिलने नहीं गए? पते नहीं चला हमरा सबके। बाद में पता ही नहीं चला कि कौन, पते किसी को नहीं चला ये काम। सिर्फ दवाई के लचर व्यवस्था के कारण, अस्पताल की लचर के कारण प्राण गई है। जो एक बच्ची थी, कहीं न कहीं अस्पताल की लचर व्यवस्था जो है। पिताजी, सबसे बड़ी बात है, कहाँ पहुँचा के चले आए सर वो? पावापुरी हॉस्पिटल। क्यों? नवादा डिस्ट्रिक्ट है, ये होम टाउन है, कर दिया गया था। यहाँ सदर हॉस्पिटल है सर। हाँ, यहाँ से रेफर कर दिया गया था। हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं नहीं थी, दवाई की व्यवस्था नहीं, तो यहाँ बेहतर इलाज के लिए वहाँ भेजा गया था। पावापुरी बेहतर इलाज के लिए उन्होंने मतलब पावापुरी में बेहतर, नवादा सदर हॉस्पिटल से पावापुरी भेजा गया बेहतर इलाज के लिए। बेहतर इलाज के लिए ये जो दुर्भाग्य है हमारे देश का, दुर्भाग्य हमारे राज्य का और इस समाज का, इसलिए हमने कहा ना कि सिस्टम से कोई उम्मीद नहीं दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि सदर हॉस्पिटल में रहते हुए बबीता जी, और यहाँ से पावापुरी उनको ट्रांसफर किया गया, पूरा रेफर का किया गया। पूरा का पूरा ये समाज के चेहरे पे तमाचा है। रेफर कहाँ से हुआ? रेफर सरकार, जैसे हॉस्पिटल से रेफर हुआ तो सरकार के पास तो ये सूचना नहीं है, लोग डॉक्टर के पास सूचना है। तो सूचना अगर डॉक्टर के पास था तो डॉक्टर ही उसका इंतजाम कर सकता है ना, आम पब्लिक तो कर नहीं सकता। एक बात बताइए, मैं आपसे आम धीरज पब्लिक जी तो नहीं एक कर बात सकता। पूछती हूँ कि आप हर बात पे सरकार को पर उंगली कर देते, लेकिन सरकार ने तो सब के लिए व्यवस्था बना के रखी है। 1 मिनट, बना के रखी है सरकार ने। नवादा में हॉस्पिटल भी खोला है, किसके जिम्मे दिया है? पूरे बिहार में पहले निकाल दिया था कि जितने 6-7 डॉक्टर है, अभी 6-7 डॉक्टर को भी निलंबित किया गया है। अभी की बात है, 3 दिन गाजगिरी है कि नवादा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अगर रेफर किया गया कहीं तो वो पटना रेफर किया जा सकता है। यहाँ की व्यवस्थाएं के बारे में बात कर रहा हूँ। व्यवस्था जो है ठीक है। वो बढ़िया है, लेकिन आप उसको चलाना जानेंगे तब ना। यहाँ के मंत्री मुखिया जो भी है, अगर ये घटना अगर रात को 8 बजे हुआ तो लोगों को कानों कान तो सुबह तक पहुँच ही गया होगा। तो यहाँ के विधायक जो है, मंत्री है, जो अपने MLC बताता है, उसको भी तो चाहिए ना कि उस लड़की को कहाँ इलाज किया जाए, लेना चाहिए कि नहीं किए। आज आए 4-22 को गाड़ी लेकर दिखा दिए कि हम मंत्री, हम मुखिया हैं, ऐसा होता है क्या? मंत्री ये तो तमाचा है। गाड़ी दिखा दी, कहते हैं कि अगर राजा अच्छा हो, हम भी कल जा रहे हैं, अगर राजा अच्छा हो तो प्रजा सुखी रहती है उसके राज में। कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि नीतीश बाबू ने एक संगठन बनाया है, उस संगठन में जिनको राजा बनाया गया है वो तो अपने मलाई खाने से बेहतर उनको पास टाइम कहाँ है। यहाँ का चाहे महकमा हो, स्वास्थ्य महकमा, वह सिविल सर्जन क्यों ना हो, अगर आज के रेट में आप जाएं तो जो गरीब तबका है वो मर रहा है, उसको दवाई नहीं मिलेगी। कुल मिला के ये समझा जाए कि ये जो हत्याएं हुई उसमें से ये जो बच्ची आत्महत्या हुई उसमें से एक की हत्या हो गई। प्रशासन शासन की गैर जिम्मेदाराना ये बच्ची वजह की वजह से ये बच्ची बच सकती थी। पहले देखिए यहाँ क्या करता है,
जो बच्ची कुछ घायले हुआ था पहले उसको इंटरव्यू लेने लगता है, पहले उसको बेहतर इलाज करवाना चाहिए, तब उससे कुछ लेना चाहिए। लिया जाता है, कोई दुर्घटना होता है तो सब मोबाइल में फोटो खींचता है, उठाने वाला कोई है? गलत है। कोई नहीं उठाने वाला, उसको उठा के इलाज कराने वाला कोई नहीं। फोटो मीडिया में डालो, सोशल मीडिया पे डालो, व्हाट्सएप पे डालो, यही काम है। उनसे निवेदन है, एक सबसे बड़ा दुरुपयोग मोबाइल हो गया है। मैं बताऊं तो अगर कोई घटना घट रही है, जब तक वो कुछ उसके साथ हादसा नहीं हो जाता है तब तक वो मोबाइल पे उसका वीडियो क्लिप बनता है। अगर उसी समय उसको बचा लिया जाता तो शायद वीडियो कॉल नहीं होता। अच्छा था कि जब ये मोबाइल नहीं था, कम से कम लोगों के अंदर वो इंसानियत थी, वो इंसानियत खत्म हो गई है। सिर्फ आपके साथ मारपीट हो रहा है, छुड़ाने वाला कोई नहीं रहेगा, वीडियो बनाने वाला सैकड़ों हो जाएंगे। एक बच्ची जो बचनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था पे तमाचा है वो। 18 घंटा बाद, 18 घंटा काफी लंबा समय होता है, उसके बाद हुई। कैसी उदासीनता है शासन प्रशासन और हमारे समाज की। घर के बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ होती है, डॉक्टर साहब के बच्चों को, तो उनको एक से बेहतर अस्पताल पहुंच जाते, 2 मिनट नहीं लगता है। लेकिन एक गरीब जो वोट देता है, उनसे आप बनते हो, उनसे सरकार बनती है, सरकार व्यवस्था पूरी करती है, बट उससे नहीं कुछ होता। लेकिन जो वोट देता है उसके बच्चे रोड पे खत्म हो जाते हैं। 18 घंटा उस बच्ची ने अपने आप से संघर्ष किया होगा। वो चाहती नहीं होगी कि मैं मर जाऊं, वो जीना चाहती होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ढूल मूल रवैया ये इन सरकार को मैं दोष इसलिए नहीं दूंगी कि यहाँ का नवादा का जो स्थानीय प्रशासन जिम्मेदारी इसका है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ का जो आप कह सकते हैं धीरज जी, ज्योति जी, कहीं ना कहीं सिस्टम है यहाँ पर, ये सिस्टम जो है, सिस्टम ही करप्ट है। हमें सिस्टम पर ही ताला लगवाना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे पदाधिकारी हो या बड़े पदाधिकारी जो सही से काम नहीं करते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था में, उनको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। वो शायद काला पानी एक हुआ करता था अंग्रेजों के समय, उनको काला पानी पहुंचा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आप जनता के लिए नहीं है तो आप खुद के लिए भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, SIT गठन होनी चाहिए और वो अपना काम बखूबी कर लेगी और सच्चाई का पता चल जाएगी। कहीं ना कहीं 18 घंटा अगर वो अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, उसको स्वास्थ्य व्यवस्था के अंदर उसका इलाज होता तो शायद वो बच जाती और वो आज हम लोगों के बीच रहती। नहीं थे, लेकिन इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। मजार में वो शख्स कैसे पहुंचा, इसकी जांच होनी चाहिए। हॉस्पिटल में वो बच्चा को हम पैखाना करवाए ले जा करके, कोई नहीं साथ देने वाला था। जितना देर तक हुआ बोले, हम संहारे पर बोलता था पकड़िए डॉक्टर, पकड़ो ढकल सबके किए। जब अस्पताल में उस बच्चे के साथ रहे, कितनी देर तक रहे उसके हम बच्चे के 2 घंटा 2.5 घंटा रहे। पकड़ धकड़ बोले कि पकड़िए करिए तो सबके पकड़े, कई सब हमने पैंट सर पर कर दिए थे। तो कोई दिक्कत नहीं, आप खाली परेशान थे, उन लोगों का उल्टी कराने में फिर कोई नहीं था। तब चलो आप 2 घंटा वक्त बिताए तो उस समय 2.5 घंटा आपकी आंखों में क्या चल रहा था, आपके दिल में? क्या करें, बस यही सोच रहे थे कि आपने हमको बोला नहीं क्यों कर लिया ऐसा? क्यों कर लिया? वो सब वही वो लड़का सब था, बस सीधे कहा कि जहर खा लिए, पापा के कहना माने। ओहो, उतना छोटा बच्चा बोला हम पापा का कहना माने। हम लोग पूरा कितने साल का बच्चा था वो? 16 और ये मतलब कि माँ बाप का आज्ञाकारी बेटा था बोला और कि पापा के हम कहने भाई बोले कि क्यों जहर खा लिया, उससे हम पूछे थे तो बोला पापा जो कहें कर दिए। भगवान, ऐसे बच्चे तो अक्सर लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हो। देखिए, कई तरह की बातें जो हैं वो सामने आ रही है धीरे धीरे करके, जो कई चीज़ों को दबाया गया। जैसे सबसे बड़ी बात मौलवी की अगर करें कि उसका मौलवी का घर पर आना और जितने लोग हैं सभी सदस्य का मजार पर जाना, इन सभी चीज़ों पर जांच और कार्रवाई की ज़रूरत है। हम यही अपील करेंगे कि SIT का गठन हो और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। देशवा न्यूज़ बस यही अपील करता है और इसे लेकर जो भी अपडेट है वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे और कार्रवाई को लेकर हम लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।